ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 28 जुलाई 1968। वास्तव में ये बेहद के बाप का मंत्र है। क्या? ओम शांति। परंतु आते हैं, मंत्र देते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। गुरु लोग मंत्र देते हैं, कहेंगे सुनाने के लिए मना है। ये गुरु की रस्म भी कहाँ से निकली? वास्तव में भक्ति मार्ग में जो भी रस्म रिवाज निकलती है वो इस समय की है। ये बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। और यहाँ वशीकरण मंत्र भी देते हैं माया पर जीत पाने के लिए। वो वशीकरण मंत्र कौन सा है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात जो मेरे मन के अंदर संकल्प सरणी है वो तेरे अंदर भी हो जाए। ये माया पर जीत पाने का मंत्र है। तो मंत्र का अर्थ समझना चाहिए ना। वो लोग मंत्र देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं, और बाप आकर वशीकरण मंत्र देते हैं जिससे हम 5 विकारों पर जीत पा लेते हैं। ये वशीकरण मंत्र है। मन को कंट्रोल करने का। कहते भी हैं मन जीते जगत जीत। ये रावण पर जीत पाने का मंत्र है। मन चलायमान होता है ना। मन चलायमान होता है तो मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। मन को कंट्रोल कर लेते हैं, जीत लेते हैं, अर्थात माया पर जीत पा लेते हैं। तो गोया जगत जीत बने। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मैं भी तो मन बुद्धि रूपी आत्मा हूं। मुझे एक को याद करेंगे तो एक के संकल्पों में समा जाएंगे।
तो देखो, बाप आवे तब तो मंत्र देवे ना। ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और ये तीनों एक ही है। बना पर्सनालिटी एक ही है। प्रदर्शनी में भी समझाते हैं कि हमारा बाप टीचर है, सदगुरु वो एक ही है। बाप से क्या मिलता है? बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, तो बेहद के बाप से भी बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। सो तो जरूर हद के बाप से हद का सुख का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिलेगा। टीचर बनकर के 84 का चक्र समझाते हैं, और गुरु है तो योग सिखलाते हैं। कहते हैं एक सदगुरु को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा कौन सा है? ये शरीर को नाव कहो, बेड़ा कहो, जहाज कहो, जिस पर आत्मा सवार है। ये बेड़ा विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, उसमें पड़ा हुआ है। एक बाप को याद करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर क्यों कहा जाता है? क्षीर दूध को कहा जाता है, जिसमें चावल और मिठास मिक्स होने से खीर कही जाती है। तीनों ही मिलकर के एक हो जाते हैं। चावल है आत्माएं, मिठास है बेहद का बाप, मीठे थे मीठा है ना, और उसका ज्ञान जल है। मनुष्यों के द्वारा वो ज्ञान जल सुनाया जाता है तो पानी का काम करता है, और वही ज्ञान जल जब बाप सुनाते हैं तो क्षीर बन जाता है, दूध बन जाता है। दूध को बिलोने से सार निकलता है, पानी को बिलोने से तो कुछ भी नहीं निकलता। तो मनुष्य गुरु जो भी हैं अथवा जो भी ज्ञान गंगाएं हैं, वो सब पानी की नदियां हैं। सुनी सुनाई बातें सुनाते हैं, पढ़े हुए शास्त्र ही सुनाते हैं, कोई नई बातें तो निकलती नहीं है। पुराना ज्ञान ही सुनाते रहते हैं। तो
तो पुराना ज्ञान सुनाने से, पुरानी बातें सुनाने से पुरानी दुनिया बनती जाती है, और बाप आकर के नित नया ज्ञान सुनाते हैं, नित नई सार की बातें बताते हैं, उससे नई दुनिया बन जाती है। सार स्वरूप छोटी सी दुनिया तैयार होती है। सतयुग से लेकर के मृत्यु लोक तक फिर इस दुनिया का विस्तार होता रहता है। अभी बच्चे मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने वाले हैं। बच्चों को ये पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग कैसे है, क्योंकि पुरुषों में जो नंबर वन उत्तम आत्माएं हैं, उनकी अभी तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है। तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया का अंत होने वाला है, नई दुनिया की आदि होने वाली है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। और इस युग में ये बाप का महामंत्र लेना, वशीकरण मंत्र लेना 1 सेकंड का काम है। मंत्र लेने में देरी नहीं लगती है। निश्चय किया, बाप आया हुआ है और मंत्र मिला। मंत्र लेते हैं और बाप फिर सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा दे देते हैं। इसलिए कहते हैं कि सभी को 2 बाप का राज समझो। एक है हद का बाप, एक जन्म का सुख देने वाला, शारीरिक बाप, शरीर का वर्षा देते हैं। और एक है बेहद का बाप, आत्माओं का बाप, जो आत्मा के जन्म जन्मांतर के सुख का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का वर्षा भी देते हैं, क्योंकि वह एक ही बाप है जो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है। तो स्वर्ग का भी वर्षा मिलता है। अभी देखो शिवरात्रि हुई थी, जरूर अंधकार की रात्रि में आकर के भारत को सतयुग का सवेरा बनाया था, भारत को स्वर्ग बना करके गया था। नाम पड़ा भारत, अभी तो नाम हिंदुस्तान दे दिया है। नहीं तो असली नाम भारत है। भा अर्थात रोशनी, रत अर्थात लगा रहने वाला, अर्थात ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, मनन चिंतन मंथन में लगा रहने वाला। इसलिए उसका नाम पड़ा भारत।
इस पुरुषार्थ से भारत स्वर्ग बनता है, अभी नरक है। क्यों नरक है? क्योंकि 500 करोड़ जो मनुष्य मात्र हैं वो सब नर हैं, और नर जो कुछ भी करते हैं उससे नरक बनता है। भगवान बाप जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो सदा शिव है, सदैव ही रोशनी रोशनी है। उसको कहते हैं सदाशिव। चौरासी के चक्र को जानने वाला है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इस दुनिया में जब सब आत्माएं अपने स्वरूप को भूल जाती हैं, अंधकार में आ जाती हैं, उस अंधकार की रात्रि में आकर के रोशनी ही रोशनी कर देता है। जिस मुकर्रर रथ में आता है पहले वह रोशनी से भरपूर हो जाता है, तो नाम भारत कहा जाता है। जरूर पहले वह स्वयं स्थिति में स्थित होता है। जो पहले स्वयं स्थिति में स्थित होता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। जो भारत स्वर्ग था अभी नरक है, फिर जरूर नरक को स्वर्ग बनाने के लिए बाप ही आवेगा। आवेगा अर्थात प्रत्यक्ष होगा। जैसे बच्चा घर में आता है, कोई भाग्यशाली सोल घर में आती है तो घर परिवार में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बाप भी आते हैं। बेहद के बाप बेहद की दुनिया में आते हैं तो सारी दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाते हैं। अभी बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, बच्चे नंबरवार ले रहे हैं। स्वयं स्थिति में टिकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक जैसी प्रैक्टिस सब की तो नहीं है, इसलिए नंबरवार है। जन्म जन्मांतर के लिए सुख की अनुभूति करने की अभी शूटिंग कर रहे हैं। बाप ने तो बताया है ये शूटिंग का काल है, रिहर्सल का काल है, संगम युग मौजों का युग है। इस युग में जितनी मन की मौज मनाएंगे, खुशी में रहेंगे, उतना जन्म जन्मांतर सुख का वर्षा बाप से ले लेंगे।
बच्चे नंबरवार सुख का वर्षा ले रहे हैं। बल माया पुरुषार्थ में वायलोरा डालती है। बच्चे दुखी हो जाते हैं। माया कहो, मायावी कहो, मायावियों के प्रभाव में आकर के अपने को दुखी कर लेते हैं, तो दुख का वर्षा मिल जाता है। फिर बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे मैं कल पहले भी तुम्हारे पास आया था, तुमको सुख का वर्षा दिया था, तुम स्वर्गवासी हुए थे, जन्म जन्मांतर का तुमने स्वर्ग में वर्षा पाया था। कल्प कल्प आकर के तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो सुख का वर्षा लेने की तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो काम अनेक बार किया जाता है उसमें तो अभ्यास पक्का हो जाता है ना। अभ्यास कच्चा क्यों हो जाता है? शिव को तो जानते हो, शिव बेहद का बाप, आत्माओं का बाप, कल्याणकारी बाप है ना। अकल्याणकारी तो नहीं है। बाप जब आते हैं तो सिर्फ भारत खंड ही बचता है। अविनाशी खंड है, अज्ञान फैलाने वाले जो और धर्म खंड हैं वो सब विनाश को पाते हैं। जब भारत था तो और कोई धर्म नहीं था, अभी तो बहुत धर्म हो गए हैं। अनेकता होने के कारण सब आपस में टकराते रहते हैं। तो रौरव नरक बन गया है। जैसे गंदगी नाली में कीड़े कुल बुलाते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, ऐसे रौरव नरक बना पड़ा है। अब बाप आकर के फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, फिर से एक धर्म की स्थापना होनी है। इसके लिए आत्मा को पवित्र जरूर बनना पड़े। पवित्र आत्मा की निशानी क्या होगी? पवित्र आत्मा की निशानी होगी ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ेगी, हल्कापन महसूस होगा। खुद भी सुखी होगी और दूसरों को भी सुखी करेगी। सुख लेगी और सुख देगी। दृष्टि मात्र से भी सुख लेगी और सुख देगी। वाचा से भी सुखी होगी और सुखी करेगी, और कर्मेंद्रियों से भी सुखी रहेगी और सुखी करेगी।
सुख देने वाले को देवता कहा जाता है। तो बाप अभी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। देवताएं पवित्र होते हैं तो उनकी पवित्रता की पूजा होती है। मूर्तियां तो चौराहों पर, तिराहों पर नेताओं की भी रखी रहती हैं, धर्मगुरुओं की भी रखी रहती है, धर्म पिताओं की भी होती है, परंतु उनकी पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उनके मंदिर नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि वो पवित्र नहीं होते हैं। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारा यादगार मंदिर तैयार होता है। मंदिर में जाने से ही भक्तों का वातावरण मनसा का कितना पावरफुल हो जाता है, पवित्र बन जाता है। ये यादगार है कि बाप ने तुम्हारे स्वर्ग रूपी मंदिर की स्थापना की थी, तो पवित्र तो जरूर बनना है। इस रामा के राज को मनुष्य नहीं जानते हैं। मनुष्य का ही उनको जाता है जिनका मन चलायमान रहता है। तुम तो मन को अडोल बनाने की प्रैक्टिस करते हो। बाप में मन को स्थिर करने की प्रैक्टिस करते हो। तुम तो मनुष्य से देवता बनते हो। ब्रह्मा की औलाद बनते ही इसीलिए हो कि संपूर्ण ब्राह्मण बन करके देवता बने। हाँ, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में टाइम इतना ही लगता है जितना कल्प पहले लगा था। बाप को तो इस बात की फिक्र नहीं है। जानते हैं बच्चों का इम्तिहान तो होना ही है। पवित्रता के इम्तिहान में नंबरवार पास होंगे। और इसके लिए बच्चे पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पावेंगे। बाकी बेहद का बाप तो जरूर बच्चों को बेहद का वर्षा देंगे। बेहद का वर्षा देने के लिए प्रजापिता भी जरूर चाहिए। पांच सौ 700 करोड़ मनुष्यों की प्रजा है। सब उस बेहद के बाप को याद करेंगे और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पावेंगे। तो मीडिया तो जरूर चाहिए। तो बाप बच्चों से पूछते हैं
ब्रह्मा है ब्राह्मणों का बाप, तो बताओ ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा बड़ी मां को कहा जाता है, ब्रह्म मां। तो बड़ी मां है तो बड़ा बाप भी तो कोई होगा। वो कौन है? ब्रह्मा का बाप शिव को कहें, कहें या नहीं कहें? है? ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों से उनके अंदर ज्ञान का कोई बीज पड़ा? साक्षात्कार होने मात्र से कोई बीज नहीं पड़ा। उन साक्षात्कारों की समझानी जब मिली तब ज्ञान का बीज पड़ा। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में बहुत सारे भक्तों को होते रहे, वो कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप ही प्रवेश करके देते हैं, और वो मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करके ब्रह्मा के साक्षात्कारों की सारी नॉलेज देते हैं। तो कहेंगे ब्रह्मा का बाप शिव, परंतु शिव बाप कैसे है? मां के संबंध में बाप चाहिए। तो पहला पहला ब्रह्मा कौन हुआ? तो कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। कैसा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो ना? बच्चे भी हो और बच्चियां भी हो, तो तुम्हारा परिवार हुआ। बाप था, ब्रह्मा था, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी थी। उस बेहद के बाप से ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कब मिलता है? 69 में। 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, वर्षा तो कोई को नहीं मिला। हाँ, ब्राह्मणों के बीच में मां प्रत्यक्ष हो गई। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु, तो पहले मां को पहचानते हैं, फिर वही बच्चे बड़े होते हैं तो उनको मां के द्वारा बाप का परिचय मिलता है। तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई जो वाणी है वही वेदवाणी ब्रह्मा का स्वरूप है। जिस वेदवाणी से बच्चों को वेद के मनुष्य सृष्टि के बाप का ज्ञान होता है। और ये तो पक्की बात है। 5000 वर्ष पहले की बात है। लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मुझ पड़ेंगे।
लाखों वर्ष कहना ये है अज्ञान। क्योंकि मनुष्यों के पास जो हिस्ट्री का ज्ञान है वो कितने वर्षों का है? प्रूफ और प्रमाण सहित 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, ज्यादा से ज्यादा। उससे पहले के प्रूफ और प्रमाण नहीं मिलते हैं। जिस 2500 साल की सृष्टि का ज्ञान मनुष्यों को है वो दुख की सृष्टि है। जो दुख का टाइम होता है उसमें हिस्ट्री बनाई जाती है। दुख के समय में मनुष्य एक एक दिन करके गिनते हैं। सुख में कोई टाइम की गिनती नहीं करता है। इसलिए कहते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में एक एक दिन गिनते हैं, गिन करके रखते हैं तो हिस्ट्री बन जाती है। तो साबित होता है कि मनुष्यों के पास 2500 वर्ष की हिस्ट्री है दुखों की दुनिया की। और इस दुखों की दुनिया में ही अनेक प्रकार के धर्म पिताएं आए जिन्होंने आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना की। उन सब धर्म पिताओं की हिस्ट्री है। ये दुख की दुनिया पैदा करने वाले मनुष्य धर्म पिताएं हैं जिनकी हिस्ट्री बनी। सुख की दुनिया वाला बनाने वाला जो धर्म पिता बाप है बेहद का, उसको तो कोई जानता ही नहीं है। नहीं जानते हैं तो अपने अपने तरीके से उनकी बायोग्राफी, उनके रूप स्वरूप का बखान करते रहते हैं। या तो कह देते हैं निराकार है, अगर साकार बताते हैं तो कोई राम बताते हैं, कोई कृष्ण बताते हैं, कोई अल्लाह नाम देते हैं, कोई गॉड नाम देते हैं। पक्की पहचान किसी के पास नहीं है। नाम के आधार पर उसके कामों का फैसला कोई नहीं कर पाता। इसको कहा जाता है अज्ञान। इसलिए कह देते हैं लाखों वर्ष की सृष्टि है, जबकि मनुष्य के पास सृष्टि का इतिहास 2500 वर्ष का है। वो दुख की सृष्टि का इतिहास है। इससे साबित होता है कि ये अज्ञान की रात्रि का इतिहास आधा इतिहास है। आधा सुख का इतिहास किसी के पास नहीं है। जैसे आधा दिन होता है, आधी रात होती है, ऐसे नहीं कि रात ही रात हो, दिन होता ही नहीं हो। अगर कहें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, तो भी कहेंगे। कि रात और दिन दोनों होता है ना। किसी के जीवन में सुख ही सुख हो, दुख कभी हो ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है।
अगर कहें स्वर्ग में 2 युगों का जो आधा कल्प है वो सुख ही सुख का है, तो फिर कहना पड़ेगा 2 युगों का जो इतिहास है द्वापर कलयुग वो दुखों का है। तो सुख और उसके साथ दुख दोनों ही चाहिए, दिन भी चाहिए रात भी चाहिए। ये सृष्टि 2 का खेल है। चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे जड़ हो, चाहे जंगम हो, नर और मादा दोनों ही चाहिए, तभी सृष्टि का संचालन होता है। तो ऐसे ही 2500 वर्ष की दुख की सृष्टि है और 2500 वर्ष सुख की सृष्टि है। सुख की सृष्टि को सुख के सागर बाप के सिवाय कोई नहीं जानता है। बाप ही आकर के उस सृष्टि का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि द्वापर कलयुग में मनुष्य मात्र अज्ञान अंधेरे में पड़ा हुआ है। द्वापर के आदि में इतना अज्ञान अंधेरा नहीं था। द्वापर से ही तो अज्ञान शुरू होता है। तो सतो प्रधान अज्ञान अंधेरा होगा या तमो प्रधान होगा? सतो प्रधान अज्ञान था, सतो प्रधान रात्रि थी, सतो प्रधान माया का रावण का राज्य था। 5 विकार भी सात्विक स्टेज में थे। उस समय के लिखे हुए जो भारत के शास्त्र हैं उन शास्त्रों में भी सच्चाई थी थोड़ी न थोड़ी, जिनमें अभी भी लिखा हुआ है कि 1250 वर्ष का एक युग होता है। 4 युगों की आयु 1250 वर्ष साफ लिखी हुई है। परंतु मनुष्य जब ज्यादा विकारी होने लगे तो विकृत बुद्धि होने के कारण उन्होंने मनुष्यों की आयु को देवताओं की आयु से गुणा कर दिया। तीन 365 का गुणा करने से सारा काम बिगाड़ दिया। मनुष्य गुरुओं की बुद्धि में ये बात नहीं आई कि सुख का टाइम और दुख का टाइम बराबर होना चाहिए। अभी बाप हमको बतलाते हैं कि सुख की दुनिया भी 2500 साल और दुख की दुनिया भी 2500 साल। सुख की दुनिया का निर्माण मैं करता हूं और दुख की दुनिया की रचना ये धर्म पिताएं मनुष्य गुरु करते हैं। अभी तुम बच्चे भले कितना भी संग के रंग में आते हो विधर्मियों के, तो भी संगम युग में बाप को पहचानने के कारण तुम नंबरवार अपनी अपनी सुख की सृष्टि का सृजन करते हो। नहीं तो सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़ी है।
सारी दुनिया में आसुरी संप्रदाय का प्रभाव है, आसुरी धर्म गुरुओं का प्रभाव है। ये रावण का राज्य है बरोबर, परंतु ये किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठता कि अभी सारी दुनिया में रावण का राज्य है। भारत में भक्ति करते हैं तो रामलीला खेलते हैं। रावण दुश्मन को बना करके मारते हैं, हर वर्ष मारते हैं, फिर हर वर्ष बड़ा होता जाता है। सोचना तो चाहिए कि एक बार जब मार दिया तो खत्म हो गया, जला दिया तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर बड़ा बड़ा क्यों बनाते रहते हैं? अब तुम बच्चों की बुद्धि में आया, क्यों बड़ा बनाते हैं? कहाँ शूटिंग होती है? अभी ब्राह्मणों की संगमिगी दुनिया में ये शूटिंग हो रही है कि तुम ब्राह्मण वर्ष वर्ष जितना रावण को जलाते हो, नए नए ज्ञान बाण लेकर के जितना रावण को भस्म करते जाते हो, हर वर्ष रावण उतना विकराल रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारी स्थिति को डाउन करता जाता है। फिर यादगार में रामलीला मनाते हैं, वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं। उसमें भी वो कौन सा शहर है जहां दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं? मैसूर। ब्राह्मणों में भी अलग अलग कुरियों के ब्राह्मण हैं, ऊंचे ते ऊंचे कुरी के ब्राह्मण और नीच कुरी के ब्राह्मण भी हैं। जो नीच कुरियों के ब्राह्मण हैं वो बाप की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं, और धर्म गुरुओं के प्रभाव में आते रहते हैं। प्रभाव में आने के कारण सूर्यवंशी कुल के नहीं कहे जा सकते। जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होंगे वो सिर्फ सूर्य को फॉलो करेंगे या औरों को फॉलो करेंगे? सिर्फ सूर्य को फॉलो करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में एक शहर का नाम बना हुआ है, मैं सूर्य। मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जरूर ऐसे सूर्यवंशी बच्चों ने रावण का पुतला भस्म किया होगा। फाइनली एक बार फाइनल हो जाएगा, फिर बार बार बनाने की दरकार नहीं रहेगी। तुम जानते हो राम राज्य सतयुग त्रेता को और रावण राज्य द्वापर कलयुग को कहा जाता है। राम त्रेता का है या सतयुग का है?
भक्ति मार्ग में तो कहते हैं त्रेता में राम का राज्य था, राम त्रेता में था, परंतु बाप ने हमको बताया है कि राम सिर्फ त्रेता का ही नहीं है, राम का राज्य तो सतयुग में भी होता है। तो सतयुग और त्रेता दोनों युगों में सत्य बाप का राज्य चलता है। जिस बाप को कहते हैं सत्य चित्त आनंद, अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है, क्योंकि भगवान ही आकर के सच्चाई का ज्ञान कराते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि में झूठ ही झूठ भरा पड़ा है। सत्य बाप सत्य बातें सुना करके सच्चखंड की स्थापना करते हैं। किसके द्वारा? कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाने वाला है। राम बाप को कहा जाता है। राम वाली आत्मा के थ्रू जन्म मरण के चक्र में न आने वाला बाप शिव सच्चाई की स्थापना करते हैं और सब झूठ खंडों का विनाश हो जाता है। झूठी दुनिया बनाने वालों का विनाश हो जाता है। झूठ कहा जाता है अपवित्रता को। खाना रखा हुआ है, खा लिया, कुत्ते को दे दिया, तो कुत्ते ने झूठा खाया या सच्चा खाया? झूठा खाया। ऐसे झूठ खंड में सब झूठा खाते रहते हैं। जैसे कि प्योरिटी का कोई मान ही नहीं रहता। एक धर्म संप्रदाय भी ऐसा है जहां सब एक दूसरे की झूठन खाना पसंद करते हैं। बाप कहते हैं अब ये झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ छबेना की दुनिया खत्म होनी चाहिए। एक बाप, दूसरा न कोई। झूठ की दुनिया बढ़ते बढ़ते इतना झूठ बढ़ जाता है कि सारी दुनिया में कलह क्लेश पैदा हो जाता है। सब धर्म वाले आपस में टकराने लगते हैं। उसे झूठ खंड कहो, वैश्यालय कहो, बात एक ही है। तुम जानते हो कि राम राज्य में होता है सुख। राम की महिमा किस बात में सबसे जास्ती है? अरे कोई एक विशेष गुण है जो राम के लिए विशेष गाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। झूठ का भोग नहीं लगाते हैं। जो भी भोग लगाते हैं सत्य का भोग लगाते हैं।
कृष्ण के तो लिए लिख दिया है 16,000 रानियां, और फिर राम के लिए क्या लिख दिया है? एक ही सीता के प्रति सारा जीवन समर्पित था। तो कौन पवित्र हुआ और कौन अपवित्र हुआ है? राम पवित्र हुआ। राम के द्वारा राम राज्य स्थापन करते हैं। रावण को अनेक मुख दिखाए जाते हैं। जो अनेक मुख दिखाते हैं उनमें 5 मुख हैं पुरुष मुख, और 5 मुख हैं स्त्री मुख। पुरुष मुखों को कहा जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रैक्टिकल स्वरूप। इतनी बड़ी दुनिया में सब एक जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, विकारी होते हैं क्या? यह नंबरवार काम विकार, क्रोध विकार होता है? नंबरवार होते हैं। तो कोई 100% विकारी भी तो होता होगा। काम विकार में कोई 100% विकारी, क्रोध विकार में कोई 100% विकारी, लोभ में कोई 100% विकारी। ऐसा पार्ट बजाने वाला कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जो साबित होगा वो ही रावण का सिर साबित हो जाएगा। तो 5 विकार और 5 प्रकृति के रूप, जड़ प्रकृति के जड़त्वमयी बुद्धि धारण करने वाले 5 रूप, जिन्हें पृथ्वी माता कहा जाता है ना। तो कोई चैतन्य रही होगी या जड़ की बात है? जरूर कोई चैतन्य रही है। पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये नाम तो दिए हैं ना। जैसे जैसे नाम है वैसा वैसा काम करने वाले भी हैं। बल भगवान आ जाता है, अंजाम भी कर लेते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है, निश्चय पत्र भी लिख करके देते हैं, परंतु जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण फिर मुकर जाते हैं, विकराल रूप धारण करते हैं। संगठित रूप में, माया का संगठित रूप जो विकराल रूप धारण करता है तो सारी दुनिया के विनाश का निमित्त बन जाता है। उन 5 तत्वों में मुख्य तत्व है पृथ्वी, जो बाकी चारों तत्वों को अपने में समाहित करके रखती है। जब वो पृथ्वी भूडोल लाती है, अर्थक्वेक होता है, तो दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो मल्टी स्टोरी की बनी हुई है, बड़े बड़े शहरों में, जहां दुनिया की ज्यादा से ज्यादा तादाद की आबादी बसी हुई है, वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाते हैं। और दुनिया का बड़ा विनाश होता है अर्थक्वेक से।
तो प्रकृति ये 5 तत्वों का संघात कितनी विनाशकारी है। जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण, भगवान बाप को नहीं पहचान पाने के कारण कितना अनर्थ हो जाता है। फिर हैं 5 विकार, जो दुनिया को तो तंग करते ही हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को भी तंग करते हैं। बाप कहते हैं इन 5 विकारों में मुख्य 2 हैं तुम्हारे बड़े से बड़े दुश्मन। महाशत्रु। ये 5 विकार, इनका मुखिया है काम विकार। एक एक विकार अकेला नहीं है, सन्यासी नहीं है। काम विकार रूपी रावण है तो उसके साथ माया भी है। माया है स्त्री रूप। उसको भगिनी के रूप में दिखाया है शास्त्रों में, बहन के रूप में दिखाया है। ये माया रूपी रावण बच्चों का भले महाशत्रु है, बार बार गिराने वाला है, फिर भी बाप का सहयोगी होने के कारण वो माया रावण बच्चों का बहुत कुछ बिगाड़ नहीं कर पाती। परंतु जब वही माया रावण प्रकृति के 5 तत्वों से हाथ मिला लेती है, प्रकृति को अपना दोस्त बना लेती है, तो जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनका फाइनल पेपर लेकर के सबको हिला देती है। इतना विकराल रूप धारण करती है कि सिर्फ 8 ही बाकी बचते हैं और बाकी सब धराशायी हो जाते हैं। तो ये रावण के 10 सिर हैं। ये रावण कोई बाहर की दुनिया में नहीं है, ये रावण का पार्ट बजाने वाले 10 सिर ब्राह्मणों की दुनिया में ही मौजूद हैं। खास करके सूर्यवंशी ब्राह्मणों का अपोजिशन करते हैं और सारी की सारी ब्राह्मणों की दुनिया धराशायी हो जाती है। जो मुट्ठ भर 8 बचते हैं उनके लिए फिर नई दुनिया का सृजन होता है। उस नई दुनिया में फिर नंबरवार बच्चे बाप को पहचानने वाले नंबरवार तो है ही, वो फिर बाद में ऐड होते रहते हैं। ऐड होते 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 हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव होते होते अंत में सिर्फ 4.5 लाख निकलते हैं, जो बाप को, बाप के ब्राह्मण परिवार को पूरी तरह पहचानते हैं।
साकार शरीर से। बाकी उनमें प्रवेश होने वाली आत्माएं जो चंद्रवंशी हैं वो भी 4.5 लाख की तादाद की है। टोटल मिलकर के 9 लाख सितारे हैं जो महाविनाश के टाइम पर सारे संसार में ज्ञान की रोशनी फैलावेंगे। सारे संसार में चमकेंगे। वो आसमान के सितारे हैं, जड़ सितारे, और ये भगवान के बच्चे हैं, धरती के चैतन्य सितारे, जो अभी कुछ ही वर्षों में सारे संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो ऐसे नहीं समझना कि भक्ति मार्ग में हर वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु रावण बढ़ता ही जाता है। हर वर्ष उसका पुतला बड़ा होता जाता है। ऐसे यहां भी होता रहेगा नहीं, ऐसा भी टाइम आवेगा जो आखिरी ये रावण भस्म हो जाएगा। ओम शांति।